आज मैं आपको इस डिज़ाइनर ब्लाउज़ को बनाना बताऊंगी जिसका फ्रंट और बैक मैंने वी नेक के साथ रेडी किया है। तो इसके लिए मैंने देखिए साड़ी के ब्लाउज़ का फैब्रिक लिया है जिसके साइड में ये बॉर्डर है और ये लेस भी इसके साथ ही अटैच आई थी। तो चलिए अब इसकी कटिंग करते हैं। तो इसके लिए मैंने कॉटन की लाइनिंग ली है जिसको इस तरह से एक फोल्ड में फोल्ड करके रख लिया है। तो सबसे पहले मैं ऊपर की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। पहले हम ब्लाउज़ के बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं तो इसलिए मैंने देखिए इसकी खुली हुई साइड अपनी तरफ रखते हुए एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब 0.25 की दूरी पर एक लाइन और ड्रॉ कर लेंगे हुकाई की पट्टी के मार्जिन के लिए, क्योंकि हम इसमें ब्लाउज़ में बैक ओपन रख रहे हैं। अब इसके बाद मैं ब्लाउज़ की लेंथ का निशान लगा लूँगी। तो जितनी भी आपको लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करके ले लें। तो मैं यहाँ 17 इंच पर इस तरह से लेंथ के लिए निशान लगा ले रही हूँ। तैयार लेंथ मैं यहाँ 16 इंच पर रखूँगी और इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब इसके बाद मैं यहाँ निशान लगाऊंगी शोल्डर का। तो शोल्डर मैं रख रही हूँ यहाँ 6.5 इंच पर और हाफ इंच पर हम यहाँ शोल्डर डाउन करेंगे तो उसके लिए मार्क कर लूँगी। अब यहाँ मैं निशान लगा रही हूँ नेक विड्थ के लिए। तो नेक विड्थ रख रही हूँ मैं यहाँ 4 इंच पर। इस तरह से देखिए यहाँ क्रॉस में एक मार्क कर लूँगी। अब इस हाफ इंच के निशान को छोड़ते हुए आर्म होल के लिए निशान लगा लेंगे। तो आर्म होल मैं यहाँ रख रही हूँ 6.5 इंच पर। आप जितना भी आर्म होल और शोल्डर रखते हैं आप अपने मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ मार्क कर लें। तो इस तरह से मैंने यहाँ आर्म होल के लिए निशान लगा लिया और इसे इस तरह से देखिए स्ट्रेट लाइन से सीधा कर लूँगी। अब जो भी आपका चेस्ट राउंड है उसका 1/4 ले लीजिए। मेरे मेज़रमेंट में यहाँ 9.5 इंच पर आ रहा है तो 9.5 इंच पर मैंने यहाँ मार्क कर लिया। और जो भी आपकी वेस्ट है उसका 1/4 ले लीजिए और 1 इंच यहाँ टक्स के लिए एक्स्ट्रा मार्क कर लीजिए। तो इस तरह से मैंने यहाँ 1 इंच पर एक्स्ट्रा मार्क करते हुए इन दोनों निशानों को आपस में ज्वाइन कर लिया है। अब यहाँ 1.5 इंच पर हम मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा मार्क कर लेंगे दोनों ही साइड। आप जितना मार्जिन रखना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ मैंने मार्जिन के लिए भी निशान लगा लिया। अब देखिए हम मार्क कर लेंगे यहाँ डार्ट के लिए। तो इस तरह से 5 इंच पर मैं यहाँ मार्क कर लूँगी और डार्ट की लेंथ रखूँगी यहाँ 4.5 इंच पर। तो इस तरह से 4.5 इंच पर यहाँ मार्क कर लिया। अब दोनों ही साइड देखिए हाफ इंच पर मैं इस तरह मार्क कर लूँगी और इसे देखिए क्रॉस में इस तरह से मिला लूँगी। अब आर्म होल की शेप देने के लिए देखिए मैं इस लाइन का सेंटर पॉइंट ले लूँगी और इस पॉइंट से बाहर की तरफ 0.25 पर एक मार्क कर लूँगी और इस मार्क को इस शोल्डर की लाइन से इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी और आर्म होल शेपर की हेल्प से आर्म होल की मैं देखिए शेप दे दूँगी। तो ये आर्म होल की शेप इस तरह से हो चुकी है। अब साइड से हाफ इंच पर मैं एक मार्क कर लूँगी और इसे क्रॉस में लाइन को सीधा कर लूँगी। तो इस तरह से बैक पैनल की हमारी मार्किंग हो चुकी है। इसकी नेक मैं बुकरम पर बनाऊँगी तो इसी मार्किंग पर देखिए अब इसकी कटिंग कर लूँगी और जो साइड से किनारी है उसको कट करके भी अलग कर लूँगी और जो डार्ट की मार्किंग है एक कट उस पर लगा लूँगी। अब इसके बाद हम मार्किंग करेंगे फ्रंट पार्ट के लिए। तो इसके लिए देखिए मैंने बैक पार्ट को इस तरह से फैब्रिक के ऊपर रख लिया है और जो हुकाई की पट्टी के लिए हमने मार्जिन रखा था उसे मैंने देखिए बाहर की तरफ निकाल लिया है। अब जो इसकी शेप है इसी शेप में हमें इसको ट्रेस कर लेना है। अब ये मार्किंग हो जाने के बाद देखिए हम फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। तो इसके लिए मैंने अंदर की साइड हाफ इंच पर यहाँ मार्क कर लिया है और इस लाइन को भी शोल्डर लाइन से मिला दूंगी और फिर से आर्म होल शेपर की हेल्प से यहाँ फ्रंट आर्म होल की शेप दे दूंगी। देखिए इस तरह से। तो यहाँ फ्रंट आर्म होल की शेप भी कंप्लीट हो गई है। इसे मैं और डार्क कर लूँगी।
अब इसके बाद देखिए हम नीचे इसमें बेल्ट लगाएंगे, तो इसके लिए मैंने 3.5 इंच पर पहले मार्क कर लिया और खुली हुई साइड से मैंने यहाँ 2 इंच पर मार्क करा है। देखिए इस तरह से। अब इन दोनों पॉइंट को स्केल की हेल्प से मैं डॉट डॉट में मिला दूंगी। अब देखिए इंची टेप को इस तरह रखते हुए 4 इंच पर एक मार्क लगा लूंगी। अब इस मार्क से देखिए नीचे की तरफ मैं 2 इंच पर एक और निशान लगा लूंगी। अब देखिए बेल्ट की अच्छी फिट के लिए हमें इस पॉइंट से इस लाइन को इस तरह से देखिए क्रॉस में मिला लेना है। अब दूसरी साइड भी सेम हमें इसी तरह से मिला लेना है। इससे हमारी बेल्ट की फिनिशिंग और शेप दोनों ही परफेक्ट आएंगी। तो इस मार्किंग को मैं और डार्क कर लूँगी। अब देखिए मैं यहाँ मार्क कर लूँगी डार्ट के लिए। तो इस तरह से देखिए 3 इंच पर मैं यहाँ डार्ट के लिए मार्क कर लूँगी। अब देखिए 1.5 पर मैं यहाँ मार्क कर लूँगी। दूसरी साइड भी देखिए इस तरह से 1.5 पे मार्क कर लूँगी। और अब इन दोनों निशानों को क्रॉस में इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ नीचे डार्ट के लिए भी मार्किंग कर ली है। अब हम मार्किंग कर लेंगे साइड डार्ट के लिए। तो उसके लिए देखिए मैंने आर्म होल के मिडिल में ही एक मार्क कर लिया है और इसी मार्क से 3 इंच लंबी हम डार्ट लगाएंगे। देखिए इस तरह से। और हाफ इंच की दूरी पर ही दोनों साइड हम मार्जिन रखते हुए यहाँ मार्क कर लेंगे और इन दोनों निशानों को इस तरह से यहाँ ज्वाइन कर लूँगी। तो ये हमारी साइड डार्ट की मार्किंग भी हो चुकी है। अब देखिए साइड से हम यहाँ 2 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेंगे क्योंकि हमने यहाँ नीचे डार्ट के लिए मार्किंग करी है और 1 इंच ऊपर की तरफ ले लेंगे। और इन दोनों निशानों को भी देखिए मैं स्केल से ज्वाइन कर लूँगी और इसे भी देखिए इस तरह से मैं यहाँ मिला लूँगी। अब फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो गई है। अब मैं इसी मार्किंग पर इसकी कटिंग कर लूँगी। अब देखिए जो हमारी डार्ट की मार्किंग है मैं इसे और डार्क कर लूँगी और इसकी दूसरी साइड में इसे देखिए इस तरह से फोल्ड करते हुए ट्रेस कर लूँगी। तो इस तरह से देखिए हमारी मार्किंग दूसरी साइड भी आ जाएगी। अब इस मार्किंग को मैं यहाँ डार्क कर ले रही हूँ। अब इसके बाद देखिए मैंने बचे हुए फैब्रिक को एक फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। इसमें से मैं यहाँ बेल्ट कट कर रही हूँ। तो 3.5 इंच पर मैंने यहाँ मार्क कर लिया है और जितना भी अपर पार्ट की विड्थ थी यानी 12 इंच पर मैं यहाँ मार्क कर लूँगी और यहाँ मार्क करूँगी मैं देखिए 3 इंच पर और इस तरह से इसे मैं कर्व में ड्रॉ कर लूँगी और एक लाइन यहाँ मैं स्ट्रेट कर दूँगी। तो इस तरह से देखिए ये मैंने यहाँ बेल्ट कट कर ली है। अब फिर से मैंने लाइनिंग के फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है। इसमें से मैं स्लीव्स कट करूँगी। तो इस तरह से देखिए मैंने स्लीव्स के लिए फैब्रिक को 2 फोल्ड में फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ मैं स्लीव्स की लेंथ ले रही हूँ 10 इंच पर। 1 इंच में मैं यहाँ मार्जिन का ऐड करके ही ले रही हूँ और इसके बाद स्लीव्स की विड्थ रख रही हूँ मैं यहाँ 10.5 इंच पर और यहाँ से देखिए मैं मार्क कर लूँगी 3.5 इंच पर। अब इन दोनों निशानों को देखिए मैं इस तरह से शेप देते हुए मिला लूँगी। तो इस तरह मैंने यहाँ स्लीव्स की शेप दे दी है। अब यहाँ से जितनी भी आपकी स्लीव्स का राउंड है उसका मार्क कर लीजिए। तो 6 इंच पर मैंने यहाँ स्लीव राउंड के लिए मार्क कर लिया और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क कर लिया और इन दोनों पॉइंट को देखिए इस तरह से यहाँ मैं मिला लूँगी।
अब इसके बाद देखिए इसका मैं हाफ ले लूँगी, यानी मिड पॉइंट निकाल लूँगी। तो मिड पॉइंट पे मार्क करने के बाद अंदर की साइड मैंने 0.25 पे एक मार्क करते हुए फ्रंट आर्म होल के लिए यहाँ शेप दे दी है। तो इस तरह से देखिए अब इसी मार्किंग पर मैं यहाँ स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी। और जो फ्रंट आर्म होल के लिए हमने शेप दी है अभी मैंने उसकी मार्किंग नहीं करी है, और बीच में एक कट लगा लूँगी और नीचे से जो जॉइंट है उसे भी कट करके अलग कर लूँगी। तो स्लीव्स की देखिए हमारी कटिंग हो चुकी है। तो अब देखिए लाइनिंग पे सारे पीस कट हो जाने के बाद मैं इसे मेन फैब्रिक पर देखिए इस तरह से ट्रेस करते हुए इसी शेप में अब मैं इसे भी कट कर लूँगी। अब नेक कट करने के लिए मैंने यहाँ पेस्टिंग पेपर ले लिया है, इसे एक फ़ोल्ड करते हुए फ़ोल्ड कर लिया है और सबसे पहले नीचे की तरफ एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। मैं यहाँ वी शेप में नेक को कट करूँगी। तो नेक की लेंथ मैं रख रही हूँ यहाँ 10 इंच पर। आपको ये ज़्यादा लग रहा है तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और नेक विड्थ रख रही हूँ मैं 4 इंच पर। मैं थोड़ी ब्रॉड नेक यहाँ बना रही हूँ तो इसलिए मैंने नेक विड्थ 4 इंच पर रखी है। और इस तरह देखिए स्केल को तिरछा रखते हुए मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब मार्जिन का 1 इंच पर एक्स्ट्रा निशान लगाते हुए देखिए इस तरह से एक लाइन और ड्रॉ कर लूँगी। तो इस तरह से ही देखिए हमारा पैटर्न बहुत अच्छा बन जाएगा। और अब मैं इसी शेप में इसकी कटिंग कर लूँगी। तो मैं फ्रंट और बैक दोनों ही नेक को बुकरम पर ही मैं इस तरह से कट कर लूँगी। अब सेम इसी शेप में मैंने बैक पार्ट के लिए भी कट कर ली है। और देखिए जो फैब्रिक है उनको भी मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद मैंने यहाँ सिलाई से इनको आपस में जॉइन कर लिया है। तो सारे पीस मैंने देखिए इस तरह से तैयार कर लिए हैं। और जो नेक है उसको भी मैंने इस तरह से फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की नेक बनाएंगे, तो उसके लिए देखिए मैं यहाँ गुम लेस लगाऊंगी। तो इससे पहले देखिए नेक की जो शेप है मैं उस पर ही पहले सिलाई लगा लूँगी। देखिए इस तरह से मैं इसके किनारे किनारे एक मोटे टांके की सिलाई लगा लूँगी। अब जो सिलाई हमने लगाई है इसी सिलाई की शेप में ही हमें यहाँ लेस लगानी है, यानी जो सिलाई है बस उसी की लाइन में हमें लेस को रखते हुए जाना है और इस पर सिलाई लगा लेनी है। अब लेस आप कितनी ऊपर की तरफ दिखाना चाहते हैं उसी का ध्यान रखते हुए आप यहाँ सिलाई लगाएं। अब देखिए नेक की भी सीधी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है और लेस की भी सीधी साइड मैंने ऊपर की तरफ रखी है। और जो सिलाई हमने लगाई थी उसी सिलाई की लाइन में ही मैं यहाँ लेस को लगाती जा रही हूँ। देखिए इस तरह से इसी शेप में ही मैं यहाँ सिलाई लगाऊंगी। बिल्कुल फिनिशिंग के साथ आप यहाँ लेस अटैच करें और लेस को ज़्यादा खींचना नहीं है। अब यहाँ नीचे की तरफ देखिए मैं यहाँ इसे कट कर लूँगी। तो देखिए मैंने यहाँ इस लेस को कट कर लिया है। अब इसका दूसरी साइड में इस तरह से रखते हुए यहाँ सिलाई लगा लूँगी। तो लेस को मैं देखिए फिनिशिंग के साथ ही यहाँ इसमें अटैच कर लूँगी। तो इस तरह देखिए मैंने लेस लगा ली है। अब ब्लाउज़ की मैंने सीधी साइड ऊपर की तरफ रखी है और बुकरम की भी देखिए सीधी साइड अंदर की तरफ, जो लेस की साइड है वो मैंने अंदर की तरफ रखी है। इस तरह रखते हुए मैंने यहाँ इसी शेप में इस पर सिलाई लगा ली है। और अब देखिए सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए मैं यहाँ इसकी कटिंग कर लूँगी और छोटे छोटे कट और लगा लूँगी। अब देखिए मैं इसको इस तरह से सीधा कर लूँगी। अब आप देख सकते हैं लेस कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी नेक में अटैच हो चुकी है। अब मैं इसे सीधा करके देखिए मैंने यहाँ एक आयन लगा ली है, जिससे ये बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारी नेक बैठ गई है। और आप चाहें तो एक सिलाई इसके किनारे किनारे लगा सकते हैं। अब जो डार्ट हैं मैं उनको देखिए स्टिच कर लूँगी। तो मैंने यहाँ डार्ट भी देखिए दोनों साइड डाल ली हैं। अब इसके साथ देखिए कितना अच्छा पफ हमारा यहाँ बैठा है। और जो बेल्ट है उसको देखिए मैं बीच से यहाँ जोड़ते हुए इसे स्टिच कर लूँगी। उससे पहले फोल्ड करते हुए एक यहाँ कट लगा लूँगी। तो बेल्ट को आपको बीच से जोड़ते हुए यहाँ सिलाई लगानी है।
देखिए इस तरह से। तो मैंने यहाँ बेल्ट भी अटैच कर ली है। अब देखिए बैक पार्ट हमारा ओपन है, तो उसके लिए देखिए मैं इस नेक को बीच से इस तरह से कट करके अलग कर लूँगी। देखिए मैंने यहाँ इस तरह से इसे फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करने के बाद इसे मैं बीच में से कट करके अलग कर लूँगी। और अब जो देखिए इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे मैं इस तरह से स्टिच कर लूँगी। और अब इसकी दोनों ही साइड पर हमें जिस तरह से मैंने फ्रंट पैनल में नेक अटैच करी थी उसी शेप में मैं इसे सिल लूँगी। तो मैंने देखिए दोनों ही साइड इस तरह से यहाँ बुकरम को अटैच कर लिया है। अब इसकी भी जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसी शेप में मैं इसे भी कट करके अलग कर लूँगी। और यहाँ भी छोटे छोटे कट लगा लूँगी। अब इसको भी देखिए उल्टी तरफ हम सीधा कर देंगे। अब देखिए बैक कितने अच्छे से यहाँ बैठा है। अब इसके बाद देखिए हम जो नीचे की डाट हैं उन पर भी स्टिच कर लेंगे। और जो हुकाई की पट्टी है मैं उसको भी लगाकर तैयार कर लूँगी। तो देखिए मैंने दोनों ही पार्ट को इस तरह से रेडी कर लिया है। और जो साइड डाट हैं उनको भी मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद देखिए मैं यहाँ शोल्डर जॉइन कर लूँगी। तो इसके लिए दोनों की सीधी साइड मैंने अंदर की तरफ रखी है। और इसके बाद देखिए नेक की पट्टी को इस तरह ओवरलैप करते हुए मैं यहाँ दोनों ही शोल्डर को जॉइन कर लूँगी। तो शोल्डर मैंने यहाँ जॉइन कर लिए हैं। अब इसके बाद देखिए मैं यहाँ स्लीव्स जॉइन करूँगी। तो जो हमने स्लीव्स पे आर्म होल की शेप दी थी उसी शेप में हमें स्लीव्स जॉइन कर लेनी है। तो इस तरह देखिए मैं स्लीव्स को बीच से रखते हुए दोनों को अटैच कर लूँगी। तो स्लीव्स भी मैंने यहाँ अटैच कर ली हैं। और बैक साइड से देखिए मैंने एक पट्टी को इस तरह कट करके यहाँ इसको फोल्ड कर दिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ साइड फिटिंग कर लेनी है। तो जो भी आपका मार्जिन है आप अपने अकॉर्डिंग कर लें। तो मैं यहाँ देखिए स्लीव्स राउंड रख रही हूँ 6 इंच पर। 6 इंच पर मैंने यहाँ मार्क कर लिया। अब जो भी मेरा चेस्ट साइज़ है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ मार्क कर लूँगी 9.5 इंच पर। और इस तरह यहाँ वेस्ट के लिए मार्क कर लूँगी 8.5 इंच पर। तो इस तरह से मार्किंग को मैं यहाँ स्केल से सीधा कर लूँगी। और सेम इसी तरह से मैं दूसरी साइड मार्क कर लूँगी। और जो मार्किंग है मैं इसी मार्किंग की फिटिंग में इस तरह से सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए दोनों साइड की सिलाई लगाने के बाद हमारा ब्लाउज़ बनकर रेडी है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना।